नंदकिशोर जी, आपने बयान दिया कि ओवैसी को हम लोनी में घुसने नहीं देंगे, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं देंगे। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, आपने चाहते हैं कि लोनी में दंगे हों? ओवैसी जैसे लोग जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, सब हिंदुओं को कत्ल कर दूंगा, या ये बोलते हैं, अभी सुना नहीं आपने कि योगी जी मठ में चले जाएंगे चुनाव हार के, मोदी जी हिमालय चले जाएंगे, हिंदुओं को कौन बचाएगा? वो एक मान्य सांसद होके उनको ये पता नहीं है संविधानिक दायरे में बोलना चाहिए? जो व्यक्ति लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त हो, जिसको फंडिंग होती हो कट्टरपंथी देशों से, वो लौनी की पवित्र भूमि पर उतरेगा? ये गुजरों की राम प्यारी गुजरी ने यहीं भाला मारा था तैमूरलंग को, इसकी तो औकात क्या है? या जोगराज गुजर और हरबीर जाट और धूला वाल्मीकि दलितों ने मिलकर के और राम प्यारी गुजरी महिलाओं ने तैमूर को भगाया था। मैं उनका वंशज हूँ। अगर यहाँ उतरेगा और ये बवाल करेगा, मेरी जिम्मेवारी है नैतिक भी, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, कि इस तरह के लोग ना आए, क्योंकि वो केवल दंगा कराने के बयान देता है। पिछली बार आया था, बोल के गया था हमारे खिलाफ यहाँ, वो तो तुरंत आया और 5 मिनट में भाग गया। यानी लौनी में हम एंट्री नहीं करने देते। और हमने साफ कह दिया था प्रशासन को कि कोई नेता, किसी भी अच्छा अगर कोई लीडर आता है, अभी अखिलेश जी आए थे, या दंगा करा के गए, बवाल हुड़दंग, पूरे लौनी को बंधक बना लिया। उससे पहले और लोग आए, हमने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन जब इस तरह के लोग आएंगे और लौनी के अंदर यहाँ लोगों को बंधक बनाएंगे और बवाल करेंगे, तो हम उसको बर्दाश्त करेंगे क्या? लौनी के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा ये। नंदकिशोर जी, आपने एक बयान दिया कि अब लोनी में अली नहीं रहेंगे, तो किसको कहा, कौन अली नहीं रहेगा? बिल्कुल अली नहीं रहेगा कोई भी यहाँ। जो मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक हैं, जो विचार को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लौनी में लगाते हैं, गाय काटते हैं, और यहाँ अभी तो मैं एक ऑपरेशन शुरू करा रहा हूँ सर्च का, और पूरे की पूरी लिस्ट बना ली है। जितने भी लोग इस तरह के हैं जो आतंकी गतिविधियों में हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी, काफ़ी तो भाग गए हमारे बनने के बाद, ये भी बचने वाले नहीं हैं। जो शरीफ लोग हैं, भले लोग हैं, जो भारत माता जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, भारत को मानते हैं, भगवान श्री राम को अपना पूर्वज तो मानते ही हैं कम से कम, तो उन लोगों के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। हम हर बहन बेटी की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। 5 साल में एक क्राइम लौनी में नहीं हुआ। तो ये अगर ओवैसी जैसे लोग आएंगे तो क्या होगा लौनी के अंदर? जो बवाल होगा उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम नहीं होने देंगे। प्रशासन के भरोसे हम। आपने ये भी कहा कि 10 मार्च के बाद लोनी में कोई अली नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थक कोई रह सकता है क्या? कोई दाऊद का समर्थक रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? कैसे रहेगा? जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, गौ माता को काटता हो, रोहिंग्या बांग्लादेशी हो, एक नहीं रहेगा। जो लोग भारत को अपनी पवित्र भूमि मानते हों, भारत माता जय के नारे लगाते हों, उनके लिए। यानी जो भारत माता की जय कहेगा वही लोनी में रहेगा, और जो नहीं कहेगा वो लोनी में नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। क्यों रहेगा? जिस जमीन पर रह रहे, मादरे वतन बोलते हैं लोग, ये तो इनके इस्लाम में साफ लिखा है। तो जो अपने इस्लाम को नहीं मानता वो यहाँ बवाल कराएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन्ना जिंदाबाद करेगा, उसके लिए बिल्कुल रत्ती भर जगह नहीं है, और बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। बहुत भाग चुके यहाँ से, बिल्कुल खुली चेतावनी है। भले लोग हैं, उनके लिए जान हाजिर है। 24 घंटे काम करता हूं मैं। अच्छा, ये बताइए, आपके प्रतिद्वंदी हैं समाजवादी पार्टी और रालोद से मदन भैया, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं उन्हें अपनी? आप कहाँ चुनौती मानते हो? उन्हें क्या है? वो जमाना जब्त हुई थी, यहाँ बसपा से मुकाबला होता है, और बसपा वाले जो तांडव कर रहे हैं उनको हम ठीक करेंगे बिल्कुल। उनका कहाँ बार बार, मुझे लगता ही नहीं चैनल वाले क्यों कह रहे हैं। अभी सर्वे हमने कराया इंटरनली, उनका 18,000 वोट है टोटल, घटते घटते 10 रह जाएगा। क्योंकि जिन गाँव के रहने वाले हैं वो सारे गाँव मेरे साथ खड़े हैं आज। कोई नहीं रहने देगा इनको यहाँ। लेकिन मदन भैया तो जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि बीजेपी में विकास ही नहीं हुआ है, विकास की गंगा तो वो बहाएंगे अगर चुनाव जीत के आएंगे तो। अच्छा, वो तो 4 बार रहे, एक कोई सड़क बना दे, इतने इतने गड्ढे थे यहाँ। उनसे पूछो, पूरे क्षेत्र की जनता मेरे की तरस थी। आप बताओ, क्राइम कैपिटल थी कि नहीं? 5 साल में शांति रही कि नहीं? अभी कह रहे थे एक डिबेट में कि मैंने यहाँ कॉलेज बना दिए। उनको कॉलेज का सी पता है क्या? वो कभी गए कॉलेज? कभी स्कूल गए क्या? उन्होंने कत्ल किए हैं, डकैती डलवाई है, अपहरण किए, मर्डर किए हैं, लौनी को नरक बना दिया। जो जिस गांव के रहने वाले हैं वो हमारे फौजी हैं, एक से एक राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट भरत सिंह कसाना जी के नाम पे जाना जाता है, जो शहीद हुए थे बॉर्डर पे। और इन लोगों ने डकैतों की वहाँ एंट्री करा दी। लोग जावली का नाम सुन के कोई निवेश नहीं करना चाहता, लौनी में आना नहीं चाहता। इतने गड्ढों से मुक्त किया, पूरे लौनी की जनता जानती है, सबकी मेमोरी एकदम शार्प है कि 4 बार रह करके उन्होंने लौनी को डंपिंग ग्राउंड लाशों का बनाया। ना बिजली थी, ना शिक्षा थी, ना। अभी कह रहे थे कि भाई मैंने वो इंटर बना दिए। अरे भाई, आपको पता ही नहीं, आप 10 साल पहले थे। प्रस्ताव मैंने अब दिया है, अभी बना है। डिग्री कॉलेज मैंने बनवाया है, हॉस्पिटल मैं बनवा रहा हूँ,
कह रहे जी हमने 100 पेड़ का दिया था पता नहीं कौन से जमाने में। कोई क्या बात करते हो, गड्ढे तुम मुक्त नहीं कर पाए थे, बिजली 5 घंटे आती थी। ये शर्म की बात है। इस तरह के लोगों को अब जनता पसंद करने वाली नहीं है। पूरे प्रदेश ने तय कर लिया है कि केवल योगी जी की सरकार आएगी जिससे बहन बेटियां सुरक्षित हों और विकास हो। नंद किशोर जी, अगर बात की जाए लोनी की, तो आप पर एक आरोप और भी लग रहा है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में चुनाव को बांटना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कैसे कह सकता है कोई? मैंने किसी मुसलमान को आज तक चाटा मारा क्या? जो मेरे यहाँ शरीफ लोग हैं, जो दुष्ट हैं, उनको जेल जरूर भिजवाया हमने। गो तस्करों को रात में हमने खुद पकड़वाया। हड्डी मील जो चलती थी लौनी बदबू अवैध बूचड़ खाने, उनको हमने खुद जाकर प्रशासन से कह के बंद कराया। वो आगे भी करेंगे हम। ध्रुवीकरण का क्या मतलब है? वो तो मुस्लिम भी सड़ते थे उसकी बदबू में, हिंदू भी सड़ते थे। हमने पूरा रामराज कायम किया है। लौनी के अंदर माइक बजने बंद हो चुके थे। इस तरह के यहाँ एंटी नेशन लोग रहते हैं। ये जो फंडिंग हो रही है समाजवादी पार्टी को दुबई से और जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज से, उसके आधार पर लौनी जैसी जगह दंगा करा करके ये लोग पोलराइजेशन करना चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विकास के नारे पे चलते हैं। हमने मकान जो लौनी के अंदर बनवाए 3200 मकान बने गरीबों के। एक बता दें कोई ये जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको क्या पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं मकान बनाया। अरे मकान तो हमारा विधायक बनने से पहले बना है। उन्होंने क्या बनाया है? जिनके सीमेंट उठा के ले गए, सरिये उठा के ले गए, ईंटें उठा के ले गए, उनकी पेमेंट तक नहीं की। किनकी आप बात करते हो? लौनी के अंदर जो गुंडई थी, जो आतंक था एक समुदाय का, उसको हमने शांत किया है। भूमाफिया कब्जा करते थे, उसको शांत किया है। लौनी में रात के 12 बजे बहन बेटी निकलती हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लगी है, ये आकिल के समर्थक बसपा वाले के घरों में घुस के बदतमीजी कर रहे हैं और वो अपने आप को चमकाने के लिए गरीब लोगों को धमकाते हैं ऑक्सीहोम में जाके। आज लौनी की जनता जाग चुकी है। हमारा विजन है लौनी को स्वर्ग बनाना है, यहाँ एम्प्लॉयमेंट देना है। आज इंडस्ट्री लग रही है। ये लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को फिर लगता है कि अभी भी ये हैं। लोग इनके नाम से खौफ खाते हैं क्योंकि इन्होंने कोई कत्ल करने के अलावा, लूटने के अलावा, अपहरण के लिए कितने अपहरण किए भाई, आपको पता नहीं है? तरुण पीढ़ी से लेकर छोटे छोटे बच्चों को मरवाना, यही तो काम किए थे इन लोगों ने। लोग भयभीत थे। एक डॉक्टर थे हमारे स्किन